हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग माइंडसेट। सो आज की वीडियो बहुत ही हॉट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि है प्रॉप फर्म्स। सो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि प्रॉप फर्म्स होते क्या है, प्रॉप फर्म्स काम कैसे करते हैं, प्रॉप फर्म का मॉडल कैसे काम करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, फेजेस क्या है, बेस्ट प्रॉप फर्म कौन सा है, और एंड में बताऊंगा कि मेरे फाइनल थॉट्स क्या है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं, प्रॉप फर्म से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं कि कौन सा प्रॉप फर्म के लिए बेस्ट रहेगा, या फिर कितने तरह के चैलेंजेस होते हैं, उनको पास करने का तरीका क्या होता है, और कुछ लोग इसको स्कैम भी मानते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ये स्कैम है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, prop firms होती क्या हैं? Prop firms or proprietary trading firms are the companies that provide traders with capital, training and support in exchange for a percentage of the traders profit. So basically prop firms क्या होती हैं? कुछ नहीं, कुछ एक कंपनीज होती हैं जो कि ट्रेडर्स को फंड करती हैं, अपना खुद का कैपिटल देती हैं कि आप ट्रेड करो इसमें और प्रॉफिट्स करो, और इसमें से कुछ छोटा सा प्रॉफिट का परसेंटेज हमें दे देना, और कुछ नहीं होती है। बस बेसिकली इसका मतलब यही होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रेडर और आप एम करते हो 1 करोड़ का अपना ट्रेडिंग कैपिटल, तो उसमें आप कितना ही प्रॉफिट करो, लेकिन जितना ही प्रॉफिट करोगे उसका 20% कंपनीज खुद रखेंगी और 80% प्रॉफिट आपका रहेगा। सो बेसिकली प्रॉप फर्म का मॉडल ये होता है। सो फॉर एग्जांपल, बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि FTMO, द फंडिंग पिप्स और द 5%ers। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनीज हैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, जो कि बहुत ही रेप्यूटेबल है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका फंड आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉप फर्म्स होती हैं ये काम कैसे करती हैं। सो बेसिकली ये जो प्रॉप फर्म्स होती हैं ये एक चैलेंज मॉडल पे काम करती हैं, जो कि 2 फेजेस में डिवाइड रहता है। जो पहला फेज रहता है वो रहता है चैलेंज फेज, जिसमें आपको 8 to 10% कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। 8 to 10% आपको एम रहता है, आपका टारगेट रहता है, आपको अचीव करना पड़ता है। उसके बाद आप सेकंड फेज में जाते हो, जो कि आपका वेरिफिकेशन फेज रहता है। वेरिफिकेशन फेज जो होता है यूजुअली वो थोड़ा ईजी रहता है, उसमें आपका टारगेट कम रहता है, यूजुअली 5% रहता है ज़्यादा कंपनीज में। और ये दोनों फेजेस पास करने के बाद आप हो जाते हो एक फंडेड ट्रेडर। उसके बाद आप उस फंड में कितना ही प्रॉफिट करो, आप 80% प्रॉफिट आपका रहता है, और 20% प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी अपना पास खुद रखती है। सो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट चैलेंज फेज होता है, इसमें 8 to 10% का टारगेट होता है, उसको अचीव करना पड़ता है। और सेकंड फेज में जो वेरिफिकेशन फेज होता है उसमें आपका टारगेट रहता है 5% का। उसको अचीव करने के बाद आपको एक फंडेड अकाउंट, एक रियल अकाउंट मिलता है जिसमें आप प्रॉफिट करते हो, और उसका परसेंटेज आपको मिलता है, बाकी 20% कंपनी खुद रखती है अपने पास में। सो मूविंग ऑन। तो अब बात करते हैं कि प्रॉप फर्म के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो उसके कॉन्स इतना ज़्यादा नहीं है, पर उसके प्रोज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रॉप फर्म से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपना खुद का कैपिटल ना रिस्क करते हुए कंपनी का कैपिटल रिस्क करेंगे, और उस पर प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, जो भी करते हैं। तो अपना खुद का कैपिटल हम रिस्क नहीं कर रहे होंगे। हम एक छोटी सी फीस ज़रूर देंगे एक बड़े कैपिटल को एम करने के लिए, बट हम सारा कैपिटल अपना खुद का रिस्क नहीं करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज हमारे लिए यही होगा कि हम अपना खुद का पर्सनल कैपिटल रिस्क नहीं करेंगे। तो सेकंड एडवांटेज इसका ये है कि इसमें हम कितना भी स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो चैलेंज स्टार्ट होते हैं वो 5K से स्टार्ट होते हैं, 5,000 डॉलर से स्टार्ट होते हैं, और वो आगे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन तक, आई गेस कुछ कंपनी 5 मिलियन डॉलर्स भी आपको ऑफर करती हैं ट्रेड अकाउंट ट्रेड करने के लिए। तो हम बहुत कम अमाउंट पे कर रहे होते हैं एक बड़े अकाउंट को एम करने के लिए, एक अचीव करने के लिए। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम ट्रेडर्स के लिए कि हम अपना खुद का कैपिटल ना रिस्क करते हुए इतना ज़्यादा हम स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा कोई रिस्क भी नहीं है इसमें। तो अब बात करते हैं इनसे कॉन्स के बारे में। तो सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है प्रॉप फर्म ट्रेडिंग का, वो ये रहता है कि यूजुअली इन कंपनीज के जो स्प्रेड्स रहते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा स्प्रेड्स क्या होते हैं। तो स्प्रेड्स जो होते हैं इन कंपनीज के यूजुअली बहुत हाई रहते हैं। उसमें चांसेस क्या होता है, आपको इनफ रूम देना पड़ता है अपने स्टॉप लॉस या अपने एंट्री या फिर TP का, टारगेट प्राइस का। तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम इनके अकाउंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो सेकंड इसमें रिस्क ये रहता है कि कंपनी जो होती है वो इतनी ट्रस्टेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर मैंने अपनी फंडिंग खो दी थी, क्योंकि मेरी फंडिंग माय फॉरेक्स फंड्स के साथ में थी और मैं उनका अकाउंट ट्रेड कर रहा था, एंड द होल कंपनी वेंट डाउन, जिसके साथ मैंने अपनी सारी फंडिंग लूज़ कर दी थी। इवन दो माय फॉरेक्स फंड्स बहुत अच्छी कंपनी थी, आई गेस वो टॉप 5 में आती थी उस टाइम पर, उसके बावजूद भी कंपनी बंद हो गई
अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत लोगों ने अपना खुद का फंड लूज किया था, अकाउंट्स लूज किए थे। तो आई गेस आपको हमेशा ट्रस्टेबल कंपनी के पीछे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल FTMO, एंड अनफॉर्चुनेटली FTMO इंडिया में बैंड है, उसने अपनी सर्विसेज बंद कर दिया आई गेस दिस ईयर या फिर लास्ट ईयर उसने अपनी सर्विसेज बंद कर दी थी इंडिया में। तो हमेशा ट्रस्टेबल कंपनीज के पीछे जाना चाहिए हमें, जैसे कि फंडिंग पिप्स हो गई या फिर द 5%ers हो गई। हमें इन जैसी कंपनीज को ही अप्रोच करना चाहिए, उनके चैलेंजेस ही बाय करने चाहिए, क्योंकि इन जैसी कंपनीज के बंद होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि कितने तरह के चैलेंजेस होते हैं, कितने तरह के फेजेस होते हैं जो कि प्रॉपफॉर्म आपको ऑफर करता है। तो ये फंडिंग पिप्स है, ये कंपनी है जो कि आपको, ये प्रॉपफॉर्म है, तो ये जो ऑफर करता है ये 1 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑफर करता है, 2 स्टेप भी और 3 स्टेप भी। और ये फंडिंग कितने तक की प्रोवाइड करता है, 5K से लेके $100K तक के आपको फंडिंग प्रोवाइड करता है। बट इतने फंडिंग आपको अचीव करने से पहले आपको इसके 2 इवैल्यूएशन जो फेजेस होते हैं ये क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट जो फेज रहता है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहती, आप कितना भी टाइम लो, 1 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज जो इसका रहता है वो रहता है 3 डेज। डेली लॉस जो इसका रहता है वो रहता है 5%। अगर आपने 5% एक दिन में लॉस अचीव किया या फिर हिट किया तो आप ये अकाउंट खो दोगे, आपको दोबारा बाय करना पड़ेगा। इसका मैक्सिमम लॉस रहता है पूरे होल अकाउंट में, 5K का होल अकाउंट में 10% लॉस जब हिट करोगे तब भी आप ये वाला अकाउंट लूज कर दोगे, आपको दोबारा बाय करना पड़ेगा। जो इसका प्रॉफिट टारगेट रहता है वो रहता है 8%, जो कि $400 का है। ये अचीव करने के बाद आपको सेकंड स्टेज पे मूव कर दिया जाएगा, जो कि होता है इवैल्यूएशन फेज में। दोनों में लेवरेज ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लेवरेज मिलता है 1:100 विच इज़ इनफ। तो ये वाला फेस क्लियर करने के बाद, जो कि चैलेंज फेस क्लियर करने के बाद आपको मिलेगा एक इवैल्यूएशन फेस, जो सेकंड स्टेज। इसमें सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें क्या डिफरेंस जो ये होता है कि प्रॉफिट टारगेट आपका इसका रिड्यूस हो जाता है, जो कि 8% से 5% आ जाता है, जो कि बहुत ईजी हो जाता है सेकंड फेस क्लियर करने के लिए। ये सेकंड फेस क्लियर करने के बाद आपको मिलेगा आपको लाइव अकाउंट, जिसमें आप जो प्रॉफिट करोगे उस प्रॉफिट को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऑब्वियसली प्रॉफिट स्प्लिट के बाद कंपनी भी अपना कुछ प्रॉफिट रखेगी, उसके बाद जितना प्रॉफिट बनेगा आपको उतना दे दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इफ़ यू आस्क मी सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म है कौन सी, कहाँ ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कितने तरह के स्टेज होते हैं, कितने तरह के आपको फंडिंग मिल सकती है, कितनी तरह की कंपनीज़ हैं मार्केट में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ही वेबसाइट है, आपको कुछ नहीं करना, इस वाली वेबसाइट में आना है, प्रॉपफॉर्म मैच में आना है और सिंपली आपको अपना ये डालना है कि आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, फ्यूचर, स्टॉक्स, क्रिप्टो, इंडेसेस या फिर कमोडिटीज़। तो मैंने किया फॉरेक्स में मैं ट्रेड करता हूँ, कमोडिटीज़ भी ट्रेड करता हूँ। और मुझे अकाउंट चाहिए फॉर एग्जांपल 100K का, और मुझे चाहिए 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन वाला। और मैंने ये भी कर दिया कि मुझे डिस्काउंट वाले चाहिए, और मैंने सर्च नाउ किया तो ये सारी जो फर्म्स हैं मेरे सामने आ गई हैं, और इसमें अपने सिलेक्शन कर सकता हूँ कि कौन सा फर्म मुझे क्या ऑफर कर रहा है, किसमें डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, किसका टारगेट क्या है, किसका मैक्स डेली लॉस क्या है, वो क्या है, टोटल ड्रॉडाउन कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो है जो 1 स्टेप हो, किसी 1 स्टेप होगा नहीं 2 स्टेप ही है, तो ये इसका जो टारगेट है वो 8% है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में इसका 4% है, इसका मैक्सिमम डेली लॉस जो है, जो लिमिट है वो 4% की है, और इसकी जो ओवरऑल जो लिमिट है वो 8% की ड्रॉडाउन की है। बट द इशू इज़ इसमें क्या है कि इसका पर लॉट जो कमीशंस है वो $7 है, जो कि काफ़ी हाई है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाहूँगा। तो इस चीज़ में आप इस वेबसाइट में आके कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट सूट करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊँ कि कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है इन सब के कंपैरिजन में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूँगा कि टॉप मेरी 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स कौन सी हैं। और ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल है, इस पर यूज़ करता रहता हूँ बार बार मैं जब भी मैं कोई नया चैलेंज बाय कर रहा हूँ तो। और अगर आपको भी कोई नया चैलेंज बाय करना होगा तो मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसको आप चेकआउट कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिथ्स एंड रियलिटीज ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले बड़ा मिथ जो है मैंने सुना लोगों के मुंह से, उन्हें लगता है कि इतना बड़ा अकाउंट लेने के बाद, फॉर एग्जांपल $1000 अकाउंट अचीव करने के बाद उन्हें लगता है कि उनका प्रॉफिट करना बहुत ईजी है। बट ऐसा नहीं है। चैलेंज फेस क्लियर करना या फिर इवैल्यूएशन फेस क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये पूरा मेंटल बैटल है। आपको लगता है कि आप ये पूरा चैलेंज एक दिन में क्लियर कर लोगे, एक ट्रेड में क्लियर कर लोगे, लेकिन वो चीज़ क्लियर करने के चक्कर में आप वो अकाउंट ही लूज़ कर देते हो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना आप चीज़ें रश करोगे
आप उतना पीछे चले जाओगे इसमें। और इसका मिथ नंबर 2, लोगों को लगता है कि प्रॉप फर्म जो है वो सब पूरा स्कैम है, वो सब रियलिटी नहीं है, बस ये आपको लूटने का धंधा बना रखा है। बट ये भी सच बात नहीं है। प्रॉप फर्म चाहते हैं कि आपको अच्छे ट्रेडर्स को पैसा दें ताकि उनका खुद का कैपिटल ग्रो करें, ताकि वो खुद भी एक पैसिव इनकम बना सके अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसे ये भी सच नहीं है कि वो स्कैम है। आप रेप्यूटेबल कंपनीज पे जाइए, फंडिंग पिप्स हो गई या फिर द 5%ers हो गई, ये बहुत अच्छी कंपनीज है। ये चाहती हैं कि आप ये अच्छे ट्रेडर्स को फंड करें। और एक्चुअली द 5%ers जैसी कंपनी ऐसी होती हैं कि जो आगे जाके अगर आपने एक, मुझे नहीं पता कि उसका अमाउंट कितना है, आई गेस इट इज़ $4,000, नॉट 4,000, $400,000 की उतनी आपकी फंडिंग अगर आपके पास आ गई है, जो कि स्केलिंग प्लान में आई गेस, वो अचीव करने के बाद आपको कंपनी खुद सैलरी देती है। तो ये स्कैम कैसे हो सकता है? और एक्चुअली लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो स्कैम तो ये बिल्कुल नहीं है। एंड इफ़ यू आस्क मी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो इसकी रियलिटी है वो क्या है? रियलिटी ये है कि इवन इन द चैलेंज फेज और इन द एवेल्यूएशन फेज, ये क्लियर करना, 8% अचीव करना है, 5% अचीव करना, ये ईजी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके माइंड में रहता है कि 8% मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप सोचोगे कि ये पर्टिकुलर सेटअप बहुत है, तो मैं इसमें ज़्यादा रिस्क कर सकता हूँ और एक ट्रेड में ये चैलेंज क्लियर कर दूंगा या फिर एक दिन में चैलेंज क्लियर कर दूंगा। फिर आपके माइंड में रहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे ये चैलेंज क्लियर करना है ताकि मैं इसका प्रॉफिट निकाल सकूँ। जब भी आप एक चैलेंज के बीच में होंगे, आपको रियलाइज होगा कि आप जब भी प्रोसेस को रश करेंगे तो आप उतना पीछे चले जाएंगे। एंड इफ़ यू आस्क मी कि मेरा इसमें सजेशन क्या होगा कि मैं जो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं, तो उसमें कैसे अप्रोच करें इन फर्म्स को। तो आप जब भी कोई सा चैलेंज बाय कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप उसका बहुत छोटा अमाउंट रिस्क करें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप 2-3% कर दीजिए एक ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 0.5% आप रिस्क करो। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ, तभी आप ये चीज़ में सस्टेन कर पाओगे। सो इफ़ यू आस्क मी इन द एंड कि प्रॉप फर्म में मेरा क्या व्यू है, तो मेरा व्यू ये है कि एज अ ट्रेडर मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इतना कम अमाउंट पे करने के बावजूद, फॉर एग्जांपल ये जो अकाउंट है 5K अकाउंट सिर्फ $36 में मिल रहा है। तो इतना छोटा अमाउंट पे करने के बाद मुझे 5K तक का $5,000 तक का अकाउंट मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है। और इसमें मैं अपना प्रॉफिट कर सकता हूँ, इवन दो इट इज़ 80%, दैट इज़ क्वाइट अ लॉट। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा हम सभी ट्रेडर्स को उठाना चाहिए। सो इफ़ यू आर अ स्किल ट्रेडर, और मे बी अगर आप ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपना छोटा अकाउंट बाय करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और लोग कहते हैं कि डेमो ट्रेडिंग करो, बट मुझे लगता है कि डेमो ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाँ उसमें सीख सकते हो कि ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, टारगेट कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं, वो सब सीखो। लेकिन उसके बाद अगर आपको एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है, रियल इमोशंस देखने हो ट्रेडिंग के सामने, जब वो ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हो, तो कैसे होता है, तो छोटा अकाउंट बाय करो, फिर 5K वाला अकाउंट बाय करो और उसको ट्रेड करो। आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जानने को मिलेगा। और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आपको अपना स्केल करना है, अपना अकाउंट बिग करना है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉप फर्म इंडस्ट्री काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है हम जैसे ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड की कमी है, या फिर हमें अपना बड़े अकाउंट से ट्रेड करना है, बिकॉज वी हैव अ प्रूवन स्ट्रैटेजी। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, बस हमें एक जो रिक्वायरमेंट है वो है एक बड़े कैपिटल की। नाउ विद दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। आई होप आई मेड ऑल द पॉइंट्स क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, या फिर अगर कोई चाहते हो कि मैं नेक्स्ट में कोई और रिलेटेबल वीडियो बनाऊँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अंटिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।